आपने आज अपनी स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ी, आपने उस बुक में मार्क कर लिया कि ये क्या इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट आपको कैसे पता लगा? बेस्ड ऑन आपके पुराने ईयर के पेपर्स हो गए हैं या फिर आपकी अकेडमी में जो भी पढ़ा रहे हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आप सब अपने कोर्स और नोट्स को, अपनी टेस्ट सीरीज़ को, वट एवर यू आर टेकिंग, आप उन्हें बहुत अच्छे से कंडक्ट कर रहे होंगे। आप एक बहुत ही एफिशिएंट मैनर में उन सबको यूटिलाइज कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है वो नोट्स मेकिंग के ऊपर है। सो एक क्विक मैं आपको एक क्विक वीडियो है कि हिस्ट्री के नोट्स हम किस तरीके से बनाएं। मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज हैं, आपके खुद के बहुत सारी प्रेफरेबल सोर्सेज होंगे, कुछ आपके एकेडमी ने रेफ़र किए होंगे। तो आज हम हल्का सा बेसिकली डिस्कस कर लेंगे कि हम इतने सारे सोर्सेज को, मान लीजिए अगर 4 सोर्स हैं, हम उन्हें मेंटेन किस तरीके से करेंगे, हम नोट्स मेकिंग में उन्हें एडिशन किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो एक बेसिक गाइडलाइन है, इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी नोट्स मेकिंग बहुत ईजी हो जाएगी। इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिवाइज। ओके, तो एक नोट्स मेकिंग की वीडियो है, हम टाइटल यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, अब अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री को रेफरेंस रख लूँ और मैं आपको बताऊँ कि आप कैसे कैसे अपने नोट्स को बना सकते हैं, तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपकी एक बेसिक गाइडेंस होगी। ठीक है, गाइडेंस 1 हम इसे मान लेते हैं। ये कुछ भी हो सकती है, आपकी एकेडमी हो सकती है, आपकी कोचिंग्स हो सकती हैं। ओके, आपकी कोई भी एक स्टैंडर्ड प्रेफर्ड बुक हो सकती है, एनी स्टैंडर्ड बुक। जैसे कि हम बेसिक मान लेते हैं मॉडर्न के लिए एवरीथिंग इज स्पेक्ट्रम, ये हर स्टूडेंट ही पढ़ता है। तो अगर आपका बेसिक स्टैंडर्ड सोर्स ये है या फिर आपकी एकेडमी की बुक्स हैं, तो फर्स्ट सोर्स इज दैट। इसके बाद आपकी सेकंड गाइडेंस या आपका सेकंड सोर्स जो है वो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। इट कुड बी एनीथिंग। अब जैसे कि आप मान लीजिए अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, साथ में अपने तमिलनाडु वाली बुक पढ़ते हो, या तो आप ये तमिलनाडु की बुक पढ़ते हो या फिर आप अपनी एनसीईआरटीज पढ़ते हो, आइदर ऑफ वन। ठीक है, ये हो सकता है। अब इसके बाद आपका सोर्स 3 हो सकता है। यहाँ पे सोर्स 3 अगर मैं आपको मान लूँ तो एनी अपडेशन मटेरियल कोई भी हो सकता है। ठीक है, आपने बाहर मिलता हुआ मटेरियल, मार्केट में अवेलेबल मटेरियल को अगर आपने यूटिलाइज कर लिया और आप उसको एडिशंस कर रहे हैं, या फिर जो भी आपकी टेस्ट सीरीज में आ रहा है, अकेडमी की टेस्ट सीरीज़ हर बच्चा लेता है, मार्केट में अवेलेबल अब टेस्ट सीरीज़ आप लोग यूज़ करते हैं और उसमें आपको कुछ ऐसा मटेरियल मिल रहा है जो आपने नहीं सुना है, नहीं देखा है, दैट थिंग वो यहाँ इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम माने बेसिकली ये 3 तरीके के सोर्सेज या फिर गाइडेंस में देख सकते हो कि आप यूज़ कर रहे होंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ आप इसके नोट्स किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ओके, सो नाउ फॉर एग्जांपल आपका पेज फॉर्मेट हम इतना ले लेते हैं। ठीक है, ट्राई करेंगे हमेशा आपके नोट्स हाफ पेज ही बनाएंगे। एवरी टाइम में अपने पेज को फोल्ड कर लीजिए, हाफ पेज में हम नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। अभी आपका सोर्स 1 है यहाँ पे। ठीक है, आपने आज अपनी स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ी, आपने उस बुक में मार्क कर लिया कि ये क्या इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट आपको कैसे पता लगा? बेस्ड ऑन आपके पुराने ईयर के पेपर्स हो गए हैं या फिर आपकी अकेडमी में जो भी पढ़ा रहे हैं। आपको पता है ऑब्वियसली आपकी अकेडमी में पढ़ाया जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो प्लूटस आईएएस में आपको टीचर्स ने बता दिया वो इम्पॉर्टेंट है। आप उस बुक को लेके बैठ जाइए, स्पेक्ट्रम को मार्क कर लीजिए कि आज ये बताया। जो इम्पॉर्टेंट है उनके शॉर्ट नोट्स बना दीजिए, लिख दीजिए, मार्क कर दीजिए, लिख दीजिए। ठीक है, आपने यहाँ कर दिया। ये आपके अपने स्टैंडर्ड सोर्स के बेस पे आपने ये क्रिएट कर दिया है। ठीक है, इस हिसाब से हमने नोट्स बना दिए हाफ पेज में। कितना ही ज़्यादा लंबा चला जाए पर हम दूसरे पेज यूज़ नहीं करेंगे, हाफ यूज़ नहीं करेंगे, बैक साइड यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आपने सेकंड सोर्स को देखा। अब आपका सेकंड सोर्स है अदर बुक, एनसीईआरटी, तमिलनाडु, एनी बुक, एनी सोर्स, जो भी मार्केट का मटेरियल है। अब आपने यहाँ देखा, यहाँ आपने जो भी कुछ लिखा हुआ है ना इतने एरिया में, आपने देखा कि ये एक नई चीज़ है, सेम टॉपिक की है, मैंने कहीं नहीं पढ़ी, आपने यहाँ मेंशन कर दी। ठीक है, आपको पता लगा है कि ये मैंने नहीं देखा, नहीं पढ़ा, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब आपको लगा यहाँ सिमिलर चीज़ है, आप यहाँ ऐड कर दो।
ये बहुत सारा पेज है, अब ज़रूरी नहीं है हर बार फिलअप होगा, ठीक है, आप फिल कर दो। अब जो ये है ये बनाना है टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज मतलब आप चैप्टर वाइज बना लो या फिर अपनी बुक के चैप्टर वाइज। जैसे कि कोई भी रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 का आपने बनाया, ये पूरा पेज रिवोल्ट ऑफ 1857 का है। इसमें मल्टीपल सोर्स ऐड हो गए आपके। अब आपको रिवीजन के टाइम पे 4-4 बुक्स नहीं खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि रिपीटेड मटेरियल है, पर टाइम उतना ही लगेगा ना पढ़ने में, तो आप 4-4 बार नहीं पढ़ोगे। आपने यहाँ पढ़ लिया, जो एक्स्ट्रा इस बुक का था यहाँ ऐड कर दिया। सोर्स 3 आपकी टेस्ट सीरीज आ गई, टेस्ट सीरीज का जो मटेरियल था वो आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपको जो भी चीज़ें लगी आपने यहाँ डाल दी। रिवोल्ट ऑफ 1857 पेज की 1857 की इस पूरे चैप्टर में 3 से 4 सोर्सेज हो जाएंगे। आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 कंप्लीट हो जाएगा 4 जगह से। अब जब आप रिवाइज करोगे आपको एक ही जगह से सबको रिवीजन हो जाएगी इजीली, ठीक है। अब इसमें हमें बस जो एडिशन करनी है वो फाइनल क्या रह जाती है, ये सब हम लोग बनाएंगे ब्लैक या ब्लू पेन से ना, ठीक है। ब्लैक या ब्लू पेन सिर्फ यूज़ करेंगे, इसमें ज़्यादा काटापीटी नहीं करनी है। ट्राई करेंगे इसको ठीक रखेंगे, क्लीन रखेंगे, लेजिबल रखेंगे, पढ़ने लायक रखेंगे, ठीक है। इसमें बार बार मार्क नहीं करना है। अब आप जब इसे 2 बार रिवाइज कर लेंगे ना, उसके बाद अब आप जो टेस्ट सीरीज लगाएंगे उसमें आपको पता लग जाएगा आपको क्या याद नहीं रहता है। वैसे आपके नोट्स हैं, आपके हाथ से बने हुए, आपको चीज़ें याद रहेंगी। फिर भी मान लीजिए यहाँ जो 2-4 चीज़ें मेंशन थी आपको याद नहीं रहती, हर बार इन्हीं में भूलते हो, हर बार ये डेट्स को गलत करते हो, हर बार आंसर में ऑप्शंस में देख के इस डेट्स में कंफ्यूज हो रहे हो ना, इसको हाईलाइट कर देना बस, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई वर्ड है आपको नहीं समझ आ रहा है, या फिर वो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया, आपने घटना चक्र उठा लिया, आपने देखा घटना चक्र में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आपने उसको रेड पेन से हाईलाइट कर दिया, नीचे एक अंडरलाइन कर दिया, आपको पता लग गया अब ये क्वेश्चन रिपीटेड आता है, बहुत बार आता है, कि मुझे आना ही चाहिए। तो आपके जो नोट्स है ना, जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह लिखी हुई है, अब उसमें भी आपको पता लग गया आप क्या भूल रहे हो और क्या रिपीटेडली पूछा जा रहा है। सिर्फ एक कलर कोड करना है उनको और वो आपको याद होगा कलर कोड। तो रेड मतलब इम्पोर्टेंट हो गया, येलो हाईलाइट मतलब जो फॉरगेटफुल है, जो आप भूल सकते हो, ठीक है। इतना ही है, अगर आप इस थीम को, इस स्कीम को याद रखेंगे तो आपकी नोट्स मेकिंग बहुत ईजी हो जाएगी। और ट्राई कीजिएगा कि आप इसे इंक्लूड करें नोट्स बनाते टाइम, तो आपकी मेहनत डबल नहीं होगी। ओके, आई होप ये सेशन आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा। और आप प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द अपडेट्स और ऐसी अदर वीडियोज़ के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।